नमस्ते एंड हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोवर्सी की, प्रेमानंद महाराज जी को लेके और अनुरुद्धाचार्य जी को लेके। इन दोनों के कुछ बयान हैं जिसकी वजह से ना कंट्रोवर्सी गरमा गई है, और इनकी हम लोग एक पॉइंट की बात करेंगे जो कि नाम है लिव इन रिलेशनशिप की बात करेंगे। उससे पहले मेरे पास एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग छोटे थे तो मम्मी लोग कहती थी चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, और हम हमेशा मम्मी पूछते मम्मी चॉकलेट क्यों ना खाएं। हम लोग को अच्छा लगता है, खा के मज़ा आता है, मीठा मीठा होता है, बड़ा अच्छा लगता है, क्यों ना खाएं। तो मम्मी लोग कहती हैं अगर खाओगी तो दांत तड़ जाएगा और बहुत ही तकलीफ होगी, बहुत ही पीड़ा होगी, बहुत ही दर्द करता है, दांत तड़ता है तो। और हम लोग खाते रहते थे और क्या होता था, इवेंचुअली उनके दांत तड़ जाते थे। ऑफकोर्स आप सोच रहे हो कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप जो एक्शन लेते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करना पड़ेगा। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसको बियर करना पड़ेगा, जो भी उसका जो रिजल्ट है उसको आपको बियर करना पड़ेगा, उसको आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यही रूल है, यही जीवन का रूल है। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है जिसका नाम चाणक्य है कि अगर आप गलती कर रहे हो और सीख रहे हो, गलती कर रहे हो सीख रहे हो, तो आप स्मार्ट नहीं हो। लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख ले रहे हो और वो गलती नहीं कर रहे हो, देन यू आर ए स्मार्ट पर्सन। दिस थिंग व्हाट दिस इज थॉट ऑफ चाणक्य, जो कि बहुत ही विद्वान माना जाता है, जो जिनको बहुत विद्वान। सेम जो ये कॉन्सेप्ट है, क्या बोलते हैं, लिविंग रिलेशन का, वो कहाँ से आया? वो आया है वेस्ट से। और वेस्ट में क्या समस्याएं हुई और क्या पॉजिटिव रिजल्ट आया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला केस, जो वेस्ट है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है। और ऐसा क्यों? आप सोचो कि डिक्लाइन पे पॉपुलेशन है और लिविंग पे क्या रिलेशन है। जानते हो, लिविंग ना एक माइंडसेट है। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो ना तो वो आपके जो होता है जहन में उतर जाती है, वो आपकी माइंडसेट बन जाता है, आप उसी तरह से बिहेव करते हो। एट द सेम वे उन लोगों की जो शादी होती है ना वो फॉर्मेलिटी होती है। 10-15 लोग आए, छोटा मोटा खाना खाएं और चले गए, ये फॉर्मेलिटी होती है। तो वो लोग जब शादी भी कर लेते हैं ना तो लिविंग की तरह ही रहते हैं। उन लोग का ना माइंडसेट ऐसा हो चुका है। तो क्या होता है ना कि वो 2-3 साल साथ में रहते हैं, और जैसे ना मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, मैं लड़की लड़का दोनों की बात कर रहा हूँ। तो वो 2-3 साल साथ में रहते हैं और फिर लिविंग में क्या होता है, फिर हमको अच्छा नहीं लग रहा भैया आपके साथ रहना, छोड़ के चले गए। दोनों लोग दूसरे को खोज लिए, किसी और को खोज लिए। उसी तरह ये पहला केस खत्म होता है कि दोनों लोग 2 साल के बाद 3 साल बाद अलग हुए, बच्चे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, काम खत्म। दूसरा केस में क्या होता है कि जो जो कपल्स हैं वो 2-3 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल साथ में रहे और उनके 1 या 2 बच्चे हुए। 2 से लेकर 5 का 1 से 2 बच्चे हुए उनके। अब लड़के को क्या लग रहा है कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो मुझे मिलना चाहिए लड़की से। अब वो क्या करता है कि वो लड़की को छोड़ता है, क्योंकि माइंडसेट है ना था, वो लड़की को छोड़ता है और दूसरे लड़की को पकड़ लेता है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा सिंगल मदर का, वो यहाँ से आता है कि ना वो जब छोड़ देते हैं तो बच्चे की जिम्मेदारी पूरी महिला पर चली जाती है, और वो महिला ही सारी चीज़ों को संभालती है। तो ये सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट इसीलिए आता है। तीसरा केस क्या होता है ना कि जब दोनों लोग अलग होते हैं और बच्चे होते हैं तो क्या होता है ना कि मान लो ये भी चाहता है कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँ, लड़का चला गया, लड़की भी चाहती है कि मैं लाइफ अच्छे से जीऊँ, लड़की भी चलेगी। बच्चों क्या होगा, बच्चे चले जाते हैं अनाथ आश्रम में। और ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है यूरोप में। इसीलिए ना आप देखोगे ना वहाँ पे ना बहुत सारे अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, बहुत सारे, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अनाथ आश्रम में ही रहते हैं। या ये बहुत ही डिस्कशन है, लेकिन ऐसा ही होता है। तीसरा केस ये होता है कि कस्टडी की बात होती है कि 2 लोग हैं, 2-3 साल 4 साल साथ में रहे, बच्चे हुए, तो सोचते हैं कि कस्टडी कौन लेगा। कस्टडी कभी कभी क्या होता है ना कि माँ चली जाती है और पेरेंट्स मतलब जो आदमी होता है वो भी कभी भी संभाल लेता है, ठीक है ना। और क्या करते हैं, ये दोनों लोग फिर से शादी कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कौन किसको किन बच्चों को ले रहा है, फिर ये दोनों लोग फिर से शादी कर लेते हैं। तो अभी तक आपको क्या समझ आ रहा है? अभी तक ये समझ आ रहा है ना कि इन लोग का जो फैमिली स्ट्रक्चर वो पूरी तरह से टूट चुका है, और क्योंकि ये माइंडसेट है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। देखो, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना अपने हिसाब से ये आपकी जिम्मेदारी है। सोचो एक बार, आपने सोचा कि देखो यार मैं बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी यार, मैं फ्रीडम नहीं मिल रहा है, मुझे घूम नहीं पा रही हूँ, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं पा रहा, तो हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं।
आप फ्रीडम होकर जियो। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही माइंडसेट है, ऐसा ही होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ों को झेल पाओगे कि नहीं। हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वहाँ पे ये गलतियाँ हुई हैं और हम लोग को डिसाइड करना है कि क्या वो गलतियाँ हम लोग झेल पाएंगे। अगर झेल पाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ सक्सेसफुल केसेस हैं, लेकिन मैं एक लार्जर डेमोग्राफी की बात कर रहा हूँ कि लार्जर केसेस में क्या हो रहा है, और दिस इज द रियलिटी। और आप सोच सकते हो कि आप किस पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन अगर आप किसी भी पक्ष में विपक्ष में हो, ये टोटली आपकी वो है, मतलब आप ले सकते हो डिसीजन, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस होता है, उसके लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कर सकते हो कि हाँ भैया सब आप ये सोचो कि सब अच्छा ही अच्छा होगा, नहीं हो सकता है कि गलत हो, और उसके लिए आप तैयार रहो। और टिल देन, जय हिंद एंड जय भारत।